अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बंगला वर्षों से खंडहर बना हुआ था, लेकिन अब वजीरगंज डाक बंगला को विकसित किया जा रहा है। वहां डाक बंगला के साथ ही साथ विवाह मंडप बनाया जा रहा है ताकि डाक बंगला का विकास हो और साथ ही साथ इससे वजीरगंज का लुक बदलेगा। और इस कार्य में जिला परिषद सदस्य डॉक्टर नंद किशोर प्रसाद की विशेष भूमिका रही है। वहीं इस कार्य में सबसे बड़ा योगदान कहा जाए तो बड़ा योगदान है जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह और डीडी सिंह का। और इसी कड़ी में यदि विकासात्मक कार्य के विस्तार को देखा जाए तो इस कार्य में जिला परिषद के अध्यक्ष करुणा कुमारी का भी अहम योगदान रहा है। यही वजह है कि आज वजीरगंज का डाक बंगला विकसित हो रहा है, इसके विकास हो रहे हैं और चहुमुखी विकास होने से वजीरगंज का लुक बदल जाएगा और वजीरगंज का चकाचक विकास दिखने लगेगा। सचमुच कहा जाता है यदि लोगों का विशेष ध्यान हो और नजरिया हो तो उपेक्षित और खंडहर बना हुआ चीज को भी विकसित किया जा सकता है। इसी का उदाहरण है वजीरगंज का डाक बंगला जो ब्रिटिश कालीन था और पूरी तरह से खंडहर बना हुआ था। डाक बंगला ध्वस्त हो चुका था, लेकिन डीएम, डीडीसी, जिला परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य का इस पर नजर हुआ और वह नजरिया विकास में तब्दील हो गया जो आज दिख रहा है। खंडहर बना वजीरगंज डाक बंगला का आज विकास हो रहा है, चारदीवारी हो रहा है, चारों तरफ आधुनिक विवाह मंडप बनेगा, गेट बन गया है, यानी सभी तरह से अब विकसित हो रहा है वजीरगंज का पुराना डाक बंगला। ये कहा जाए कि अब लोगों का सपना साकार होने लगा है कि अब वजीरगंज डाक बंगला बनेगा और इसमें विकासात्मक कार्य होंगे जिससे लोगों को रोजी रोजगार का भी अवसर बढ़ेगा। रोजी रोजगार का अवसर बढ़ने के साथ ही साथ लोगों को और भी यहाँ पर व्यवस्था होगी, रहने का, विवाह होने का इत्यादि इत्यादि सुविधाएं यहाँ पे मुहैया किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। और इस कार्य में पूरी तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं जिला परिषद सदस्य, जो कि अपनी भागीदारी, अपनी योगदान पूरी तरह से दे रहे हैं कि वजीरगंज का डाक बंगला चकाचक बन जाए ताकि कहीं किसी से कम वजीरगंज डाक बंगला ना रहे। यही उनकी सोच है जो धरातल पर आज उतर रहा है। देख लीजिए, सबसे बात कर लीजिए, अगर वो तो करेंगे तो करेंगे। अरे गाड़ी की तो हमारा मेन गेट है, ये तो हमारा केवल एक तो एग्जिट पॉइंट है इमरजेंसी। आगे नाले की बात है, नाले का देख लीजिए यहाँ पर लेवल।
अभी कुछ बिगड़ है पेड़ों पर झमेला हटा ही दिमाग तो वही हम लगे दिमाग ऐसे लेके चल रही ये वजीरगंज का डाक बंगला है और ये बरसों से उपेक्षित था, विकास से वंचित था। तो किस तरह से यहाँ पे योजना को लाए और इस डाक बंगला को जीर्णोद्धार कर इसको डेवलपमेंट करने का कार्य किए हैं और किस फंड से हो रहा है, क्या इसका प्राकलित राशि है, बताएं। पहले पत्रकार बंधु, आपने अपना बहुकीमती समय हमारे एक माननीय जिला परिषद सदस्य के बीच में दिया, इसके लिए मैं आपको अंज मीडिया को धन्यवाद देते हैं। आपने बताया कि किस मद से और डाक बंगला था। ये वजीरगंज में का हट है, जिला परिषद की ज़मीन, बहुत बड़ा भूखंड है और हम लोग 90-95 के दशक में इस डाक बंगला में हम लोग बैठक किया करते थे, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि या कोई पदाधिकारी इस बेशकीमती ज़मीन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा डाक बंगला ध्वस्त हो गया, एक भी प्रतिनिधि को और आने वाले पदाधिकारी और गेस्ट लोग को बैठने का वजीरगंज में कहीं जगह नहीं है। तो हमने अभी जो हमारे डीडीसी हैं, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद का, और माननीय करुणा कुमारी हमारी अध्यक्ष हैं जिला परिषद का, इनके सौजन्य से हमने सदन में मांग किया कि हमारे वजीरगंज का जिला परिषद का बहुत जगह ज़मीन है जो हट के रूप में जिला परिषद वजीरगंज ब्लॉक के सामने यह मेरा ज़मीन है जिला परिषद का, उसमें डाक बंगला ध्वस्त हो गया। तो डीडीसी और माननीय करुणा कुमारी हमारी मांग को बहुत बेहतर ढंग से सुनी और इसका चहारदीवारी करवाया और इसमें पास करवाए हम लोग बैठक में, और इसका पूरा पीसीसी करवाया। और उतना ही नहीं अंजी, इसमें ड्रेनेज बनाया जाएगा, पेवर ब्लॉक चौवर होगा, और सबसे बेहतर काम है वजीरगंज का कि हमने इस भूखंड पर एक मैरिज हॉल बनाने का मांग किया माननीय जिला परिषद चेयरमैन से, और हमारे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भी बहुत बढ़िया से सुने। और आज तो 2 अप्रैल है, कल ही हमारे डीडीसी यहाँ आए, पूरा चहारदीवारी का निरीक्षण किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि बेहतर ढंग से इसको आप बनाइए मैरिज हॉल। चूँकि मैं जिला परिषद सदस्य वजीरगंज के 15 नंबर से हूँ, यह ज़मीन 14 नंबर में पड़ता है, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 14 में है, लेकिन यह मद आपने पूछा तो मद सम परिवर्तन की राशि करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। और माननीय जिला परिषद वजीरगंज ही नहीं, मटिहानी में जिला परिषद के जितने क्वार्टर था उसमें उन्होंने पास करवा करके एकदम त्वरित कार्रवाई किया है और सभी जगहों पर काम चल रहा है। और आपका गुरुआ में चल रहा है, गुरारू में चल रहा है, परैया में, आपका बेलागंज में चल रहा है। चूँकि इतना एक्टिव मेरा चेयरमैन मिली कि एकदम विकासोन्मुख है, और उसको साथ देने के लिए हमारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डीडीसी जो हमारे हैं सुमन कुमार जी तत्पर हैं, और एक एक कार्यों को निरीक्षण हमारे कार्यपालक अभियंता और खुद डीडीसी अपने से करते हैं और हर जन समस्याओं को सुनते हैं। और मैं इसी के चलते हमारा बड़ा अपना क्षेत्र में तो मैंने काम किया, शायद आप घूमा था
मैं लगभग 40 गांवों में अपना विकास का काम किया हूं। और कल हमारे डीडीसी और जिला पदाधिकारी का समीक्षा बैठक था श्री रामानुग्रह उच्च विद्यालय में। उसमें भी हम अपने क्षेत्र के जन समस्याओं को रखा। उसमें जैसे सिंचाई के लिए था तो बिशुनपुर पंचायत में एक हीरोडी बहुत बड़ा वहाँ पर भूखंड है जो चौओर पहाड़ से घिरा हुआ है। मैंने जिला पदाधिकारी से मांग किया कि उस भूखंड पर अगर जलाशय बनाया जाता है तो जल संचय, पहाड़ की पानी ऐसी बर्बाद हो जाता है, उससे सिंचाई भी होगा और पूरा वजीरगंज का वाटर लेवल मेकअप करेगा। उतना ही नहीं, मैं कहा अमेठी पंचायत में, बीछा पंचायत में, तलहट्टी में जो आहर पैन है उसकी खोदाई किया जाए, उसको जल संचय किया जाए, जिससे किसानों का समस्या का निदान हो, पटवन हो और वाटर लेवल ऊपर हो। उसके बाद मैंने कल डीएम साहब से मांग किया कि यहाँ दर्जनों गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं है। 70 साल आज़ादी के बीत गए लेकिन अब तक प्राइमरी स्कूल नहीं है। 100 घर का बस्ती है, महादलित का, पिछड़ी का, अति पिछड़ी का। उसमें नौडिहा खुर्द है, मुंदीपुर है, जमुनापुर है, केवला है, फतेहपुर। और तो सबसे बड़ी बात है कि जमुआ पंचायत में एक बड़ा महादलित का टोला है, सुंदरबन, जो ढाढ़र नदी के पार होकर के जाना पड़ता है। वो गया जिला में पड़ता है। उधर से नवादा जिला है, इधर से गया जिला। एक बस्ती है जिसमें 4 से 5 महीना तक बच्चे और आदमी वहाँ से गांव से नहीं निकलता है, क्योंकि ढाढ़र नदी में 3-4 महीना पानी रहता है और बहुत बड़ा पाट है नदी का। उसमें गांव के सामने पुल नहीं है। मैं वहाँ भी माननीय जिला अधिकारी से बात किया और मैं अपना मीटिंग में रखा कि वहाँ भी एक स्कूल होना चाहिए। मतलब कि ये 2-4-5 गांव आपको बताया, दर्जनों गांव है जो आज तक प्राइमरी स्कूल वहाँ नहीं बनाए गए हैं। सर, हमने कहा कि हमारा प्रखंड में 4 दीवारी होना चाहिए और बहुत जर्जर ब्लॉक का बिल्डिंग है। अभी नए तरीका से जो राशि से बढ़िया भवन बने, चूँकि NH-82 बोधगया और राजगीर को पर्यटन स्थल को जोड़ता है, वैसा जगह में प्रखंड लगे कि बिहार में और वजीरगंज में एक ब्लॉक है। इससे सरकार का और बिहार का स्थिति का भी मापदंड होता है। और ये जो हमारा बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ बरसों से गायनीज चिकित्सक नहीं है। मैंने महिला बेहतर एक चिकित्सक को मांग किया है कि यहाँ अगर महिला लोग को प्रसव की स्थिति होता है और ये पर्यटन स्थल पर लोग आते जाते हैं, कोई बात बिगड़ती है पर्यटन को, महिलाओं को, तो मेरा बिहार के लिए मैसेज बड़ा ख़राब जाएगा। मेरी बात को डीएम साहब ने बहुत अच्छी ढंग से सुना। उन्होंने कहा कि मैं गायनीज चिकित्सक यहाँ दूंगा महिला। तो इन सारी को हमारा लगते रहता है जी कि हमारा वजीरगंज कैसे बिहार के और गया जिला के मैप में उभरता हुआ नजर आए। मैं ऐसा सोचता रहता हूँ। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ 4 दीवारी पास करवाया। अभी कनीय अभियंता आए हुए हैं, सब देख रहे हैं। क्या क्या वर्क अभी हुआ है? ये जो डाक बंगला का ये जो इलाका है, ये जो देख रहे हैं, अब इसे सौंदर्यीकृत किया जा रहा है। यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहे हैं। ये वजीरगंज का डाक बंगला है, लेकिन अब इसे यदि कहा जाए तो ये डाक बंगला वजीरगंज का हार्ट है, हृदय है। क्योंकि पहले यहाँ पे डाक बंगला हुआ करता था, लेकिन वह खंडहर हो जाने की वजह से ध्वस्त हो गया और फिर से इसे विकास का अमली जामा पहनाया जा रहा है जिला परिषद सदस्य डॉक्टर नंद किशोर प्रसाद जी के द्वारा। और ये इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनसे बात करते हैं कि किन किन चीज़ को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है डाक बंगला के मैदानी क्षेत्र में। एनजी पहला काम हुआ कि ये अतिक्रमित हो रहा था और इसमें जुगाड़ियों का अड्डा बन गया था। ये पेशाब खाना था और यहाँ हमारे आवंटित किया गया है जिला परिषद से बहुत से दुकानों का, उसका आवागमन नहीं था। तो पहला काम कितने दुकान का आवंटन प्राप्त हुआ है? आवंटन इस वित्तीय वर्ष में 4 ही हुआ है, लेकिन इसके पहले नंबरिंग नहीं किया गया है। मेरे कार्यकाल के पहले भी बहुत से दुकान आवंटित किए गए थे और जो बाकी है उसको कर दिया जाएगा। तो यहाँ गेट बनाया गया है बहुत खूबसूरत। आप गेट का भी लगता है चित्र लिए हैं। 20 फीट का गेट है और PCC है। दूसरा योजना है कि चौहों ओर 4 दीवारी है। 4 दीवारी हो जाने से यहाँ सुरक्षित रहेगा। तीसरा यहाँ काम होना है, ड्रेनेज है 300 फीट और पेवर ब्लॉक है क्योंकि सुंदर लगे घूमने फिरने में। इसके बाद इसमें मैरिज हॉल लगभग 99,99,000 समथिंग पैसे का मैरिज हॉल है, जिसको
प्रशासनिक हो गया, टेक्निकल हो गया है, प्रशासनिक में गया हुआ, उसको टेंडर से होगा, जो भी संवेदक लेंगे हम लोग देख रेख में अच्छा ढंग से बनवाएंगे मैरिज हॉल। और सर इसमें कल डीएम साहब के साथ मांग किया था कि दक्षिण गांव मोड़ पर भी सामूहिक शौचालय बनाया गया है, मैं यहाँ भी एक सामूहिक शौचालय की मांग किया है, चूँकि प्रखंड में कहीं भी सामूहिक शौचालय नहीं है और उस शौचालय को पब्लिक के हाथ में कॉन्टैक्ट पर दे दिया जाएगा ताकि साफ सुथरा रहे। यह मांग मैंने डीएम साहब से कहा, डीएम साहब ने सहर्ष स्वीकृति दिया मौखिक ने, ये अच्छी बात है कि टंकी रहेगा और स्वच्छ रहेगा, पब्लिक के हाथ में दे देंगे तो उसमें 2 रुपया 4 रुपया जो भी किस तय हो लिया जाएगा। और जब मैरिज हॉल बन जाएगा तो समझिए यहाँ द्वार डीएस मैरिज हॉल है, यहाँ बगल में प्रखंड है, बहुत अच्छा जगह बनेगा, 8 फीट ऊंचा चहारदीवारी है ताकि चोर तो कितना फीट है ये चहारदीवारी? चहारदीवारी तो ये टेक्निकल चीज़ है, इंजीनियर बताएंगे, लेकिन लगभग 4 ओर से 8 फीट ऊंचा है। देखिए देख लिए जाए, ये बन गया है एक तरफ से हॉस्पिटल तरफ से, और बाकी उधर बन रहा है, इधर न्यू बनना था, इधर एकदम नहीं बना था कभी, और उधर रिपेयरिंग होते हुए कुछ कुछ दीवारें 5 इंची बना हुआ है और उसी पर बनना है। यही सब काम है अंजी, और हमें लगता है कि अच्छा ढंग से काम हो। इसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ देखने आए थे, आपसे मुलाकात हो गई। मैं यहाँ देखने आया था कि काम अच्छा ढंग से हो रहा है कि नहीं, चूँकि कनीय अभियंता सुबोध कुमार जी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि आइए अपना जो अनुशंसित योजना आपका है। सबसे बड़ी बात है हमारा इस योगदान है तो करुणा कुमारी माननीय चेयरमैन का और सुमन कुमार जी हमारे जो डीडीसी हैं, बहुत उत्साहवर्धन व्यक्ति हैं, पदाधिकारी हैं, इन लोगों के सहयोग से काम हो रहा है। मैं डॉक्टर नंदकिशोर प्रसाद, जिला परिषद सदस्य वजीरगंज 15 नंबर। धन्यवाद। उसी में पूरा बाउंड्री कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ उतना नीचे से करना पड़ेगा हमको। दिए हैं, हाँ सब दिया है, कुछ चीज़ दिए हैं, नहीं से यूं कहा जाए, जब लोग ये जानते भी नहीं थे कि जिला परिषद का भी फंड होता है और क्षेत्र में विकास का कार्य होता है, परंतु जब क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है जिला परिषद फंड की, तब लोग कहने लगे हैं कि जिला परिषद का भी फंड होता है और कार्य भी होता है धरातल पर। ग्रामीणों में यह खुशी है कि जिला परिषद के फंड से सड़क बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, डाक बंगला का निर्माण कराया जा रहा है, अन्य तमाम विकास का कार्य हो रहा है। इससे लोगों का विश्वास जगा है कि जिला परिषद फंड से भी क्षेत्र का विकास होता है और वह विकास क्षेत्र को जगमगा देता है। यही वजह है कि आज सड़कें बन रहे हैं और लोग खुश हैं कि जिला परिषद का फंड से सड़क बने हैं और यह सड़क पर चलेंगे, गाड़ियां दौड़ेंगी। ई सड़क बनले है, ये कौन फंड से बनले है, एकरा से कितना फायदा हो रहा है, कैसन काम होले बताओ। फंड तो हमारे नेताजी नंदकिशोर जी जिला पार्षद है, उन्हीं का योगदान है ये। पहले कितना दिक्कत हो वाले, सड़क नहीं हले था, एकदम गड्ढा माने खाली बरसात के दिन में आने जाने बहुत परेशानी होता था।
हम लोग के यहाँ शादी ब्याह के लिए देवी स्थान तक रोड आ गया है, पहला हो गया है शादी ब्याह में आने जाने के लिए। कैसन काम होले? काम बढ़िया हुआ है, जी जी। संतोषजनक काम हुआ है। सब ग्रामीण मैंने रहता था काम कराने के लिए भी। जी। तो पहले जो अभी तो इलेक्शन का भी समय आ गया है, तो इलेक्शन का समय नज़दीक आ गया है, तो पहले भी आप देखे होंगे कि जिला परिषद आते थे, तो पहले और आप में कितना तुलना है, कितना वर्क हुआ है अब तक? नहीं, हमेशा हमारे गांव को मैंने हर समय आते हैं नेताजी, हमेशा आते हैं। इनके पहले इस काम के पहले भी 2 जगह मैंने पीसीसी करवाया है, 2 पार्ट में। अब तक कई रह चुके हैं जिला परिषद आपके इलाके में, तो क्या उनको आप जानते पहचानते हैं? नहीं, जितना इनसे हम लोग का क्लोजली गांव में संबंध है उतना किसी से नहीं था। कभी जानते थे कि जिला परिषद का फंड होता है, काम होता है? कोई काम ही नहीं हुआ जिला परिषद के यहाँ तक। अच्छा, इस बार काम हुआ है तो जाने कि जिला परिषद से भी काम होता है। जी जी, बताइए। तो काम हुआ तो ग्रामीण लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश है। इधर जो कहाँ ऐसा काम हुआ है दिखता है आपको आपके इलाके में? हमारे गांव में बीच गांव में भी हुआ है रोड जिला परिषद के थ्रू, और 1 बीघा है वहाँ पर भी 300 फुट सिकंदरपुर मैंने जाने के लिए रास्ता। हाँ, और मलिकपुर में काम हुआ है, बहुत काम किया। बीछा में किया, बीछा में तो हम गए थे, काम अभी भी चल रहा है वहाँ का। बीछा में काम अभी भी चल रहा है। जी, ये कौन सा जगह है जहाँ पे ये सड़क बनी है? ये रेंगना गाँव हुआ, रेंगना गाँव, देवी स्थान रोड से देवी स्थान। ये कितना फीट बना है, कुछ पता है आपको? हाँ जी। 1260 सुन रहे थे, किसका अलॉटमेंट हुआ है बनने के लिए। 1260। 2 पार्ट में है। जी, ये कहाँ से कहाँ तक बनी है? एक पार्ट तो देवी स्थान से वहाँ तो बन गया है तुलसी महतो की मशीन के बगल तक, अब एक दूसरा शुरू हुआ है जो रोड सर से तुलसी महतो के मशीन तक आने के लिए है। तो काम फिर वहाँ भी चल रहा है, 2 दिन का काम वहाँ पूरा हो जाएगा काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद मंडल है। जी, ये सड़क बनले है, ये कौन फंड से बनले है, अपनी पता है अपने के? जिला परिषद। जी, बोलो कितना बनले? पहले दिक्कत कितना हो वाले आवे जाए में जब ये सड़क में? बहुत दिक्कत। जी, बताइए पूरा। बहुत दिक्कत होता था, बहुत कीचड़ रहता था, सारा ट्रैक्टर गाड़ी स्कूटर आइबन करता था, इधर आने जाने में चाइन बिल्कुल रहता था, और जो कोई गिर भी गया कचाइन रहता था, ऐसा मैंने बराबर नहीं रहता। तो ये कैसा काम हुआ है? काम ठीक हुआ। जी, कौन बनाए हैं इसको? बनाए तो हमारे कुतियार पंचायत के जो थे सदस्य जो भी थे, हाँ जिला परिषद। क्या नाम है पता है? जिला परिषद सदस्य आपका कौन है? नंदकिशोर यादव। अच्छा, नंदकिशोर यादव जी के द्वारा बना है ये। जी जी, तो ये सड़क कहाँ कहाँ दौड़ती है? ये सड़क कहाँ तक जाती है? ये सड़क, हाँ। ये सड़क देवी थान मंदिर से लेके मेन रोड शंकर दुकान के पास स्कूल तक, रेंगना जो स्कूल है वहाँ तक। तो ये जो काम हुआ, इस काम से आप खुश हैं कि काम अच्छा हुआ? खुश है। पंकज कुमार वर्मा, ग्राम रेंगना, पोस्ट कुर्तियार, थाना बेरीगंज, जिला गया। and press the bell icon.